आज 2026 में जब हम 19 जुलाई को एग्जाम करने जा रहे हैं, मैंने सेट स्टूडेंट्स इवोल्यूशन टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें 10,000 बच्चे, 10,000 बच्चे, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल मैं बता दीजिए। तो ये सारे बच्चे जो हैं ये एग्जाम में बैठ रहे हैं। इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया था तो आपने देखा होगा कि धनो में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें आप लोगों में बहुत लोग गए होंगे वहां पर। और धनो में जो प्रोग्राम हुआ था वो तालीमी तारीख का एक अहम बाब था, अलग एक चैप्टर था। शायद जो लोग गए होंगे उनको मालूम है कि यहाँ पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और 300 लोग बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। तो हम बाहर भेज रहे थे तो कुछ अंदर आ रहे थे, ये हालत था। उसका वजह ये था कि हमने जो मिशन, जो विजन, जिस विजन के साथ जो मिशन शुरू किया, मकसद यही था कि हम अपने उर्दू मीडियम, बांग्ला मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम जो सो कॉल्ड सेंट जेवियर्स, लामार्ट, सेंट जेम्स या बड़े स्कूल के बच्चे हैं उनके एट पार लाए और उनके बीच में, हमारे बच्चों के बीच में गैप है उसको ब्रिज अप करे। तो ब्रिज ये सब करते करते हम लोगों ने एक स्टडी किया और ये प्रोजेक्ट निकाला कि ये 4 जगह जहाँ जहाँ मेन गैप है कि हमारे माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप की आमदनी बहुत, इन बच्चों के माँ बाप की आमदनी बहुत कम है जिसकी वजह से मजबूर होते हैं वो वर्नाकुलर स्कूल में देने के लिए। फिर इनके यहाँ एग्जाम का जो सिस्टम है वो हाफ ईयरली, एनुअल 2 ही सिस्टम है जिसमें बच्चे अपने सिलेबस से दूर रहते हैं। तो हम कुछ ऐसा साइंटिफिक एग्जाम दें उनको जिस एग्जाम की तैयारी में वो साल भर अपने सिलेबस से करीब रहे। और जो ट्रेंड है, आने वाले जो नस्लों का जो ट्रेंड है कि जो हमारा जो एग्जाम हो रहा है, नीट का एग्जाम या फिर एडवांस इंजीनियरिंग का एग्जाम या जितने कंपटीशन है उसके बाद की दुनिया में, 10 के बाद, 11, 12 के बाद, तो इसमें ये बच्चे एक्वेंटेड हो जाए और जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सेट हुआ है दूसरे जगहों में, इससे हमारे बच्चे उनके साथ साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो हमने लास्ट एग्जाम तक जो 7 दिसंबर 2025 को एग्जाम हुआ था उसमें भी तक काफी बच्चे बैठे थे, तो 7 अजला ही थे, 7 डिस्ट्रिक्ट थे। लेकिन उस बार का क्या हुआ कि प्रैक्टिकली स्कूलों की तादाद बढ़ गई, सेंटर्स 2 गुना बढ़ गए, एग्जाम सेंटर्स, और बच्चे भी ज्यादा बढ़ गए। बच्चों का क्रेज ऐसा था कि आज भी कॉल आता है कि लीजिए, अगर ऐसे तमाम कॉल को हम लेते और बच्चों को लिख देते तो शायद 30,000 क्रॉस कर जाता, लेकिन हम ले नहीं पा रहे। उसका वजह यह है कि हम पूरे एग्जाम को एक नए सेटअप से, एक मॉडर्न टेक्निक से ले रहे हैं। अब एग्जाम का पैटर्न जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोगों ने एग्जाम लिया था सिर्फ एक महज एग्जाम ले रहे हैं या हम उससे कुछ करना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि हमारे बच्चों में जो हिडन पोटेंशियल है, यानी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, जो उनको उजागर करना उस एग्जाम के जरिया, और उनको उजागर करने के बाद, सर्च करने के बाद उनको बूस्टअप करना और उनको नॉरिश करना कि कैसे हम बच्चों को और भी अच्छा कर सकते हैं। और अगर 9, 10 के बच्चे हैं तो 11, 12 के कैसे अच्छा करेंगे, 11, 12 के बच्चे हैं तो उसके आगे वाले जो उनका कोर्सेज है उसके लिए कैसे अच्छा करेंगे। तो ये पूरा सिस्टम से एग्जाम है जिसमें हम लोग इस एग्जाम में जो लोग अच्छा करते हैं उसमें हम लोग तकरीबन लास्ट जो हुआ है दोनों में तकरीबन 152 बच्चों को हम लोगों ने स्कॉलरशिप दिया जिसका मुकम्मल अमाउंट था 10 लाख रुपया। और तमाम लोगों ने, जो लोग मीडिया वाले वहां आए थे, उन लोगों ने विटनेस किया होगा कि किसी को 12,000 का चेक, किसी को 8,000 का चेक, किसी को 10,000 का चेक, किसी को 6,000 का चेक, ऐसे 152 बच्चों को चेक दिया गया, 10 लाख का स्कॉलरशिप दिया गया, ताकि इस साल जो बच्चा अच्छा किया है वो अगले साल अपनी पढ़ाई के मामले में जो खर्च हो उसका उनको दिया गया। और तमाम का तमाम वो चेक के जरिया तमाम के बच्चों का वो नंबर ले लिया गया था और चेक के जरिया उनको पैसा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने उनको इनकैश भी कर लिया है। उसके बाद जो बच्चे सब्जेक्ट में टॉपर्स थे, जो सब बच्चे सब्जेक्ट में टॉपर्स होते हैं या थे, उनमें हम बच्चों को तो प्राइज देते ही हैं। उस सब्जेक्ट के जो कंसर्न टीचर है, जैसे मान लीजिए कि कम्युनिटी हाई स्कूल का अगर कोई बच्चा फिजिकल साइंस में हाईएस्ट लाता होता है, ज्यादा नंबर लाता है, तो उस बच्चे को तो हम प्राइज देते ही देते हैं, प्लस उस बच्चे को उसके स्कूल में फिजिकल साइंस जिस टीचर ने पढ़ाया उस टीचर को भी प्राइज देते हैं। इससे ये होता है कि इंटर और इंट्रा कंपटीशन हम उनके अंदर डाल पाते हैं, उनके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन पेनिट्रेट कर पाते हैं। कैसे कि उस स्कूल का अगर एक टीचर प्राइज पाया है
तो दूसरे टीचर को लगता है कि हमें प्राइज लेना है, क्यों नहीं मिलेगा। एक उनके अंदर एक उसको हसद नहीं कहेंगे, रश्क होता है। तो उस रश्क के लिए उनको भी लगता है कि नहीं, हम अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ाएंगे। तो हिस्ट्री के टीचर भी, ज्योग्राफी के टीचर भी, मैथ के टीचर भी, इंग्लिश के टीचर भी, ये सारे टीचर अपने अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ाना शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कमहटी हाई स्कूल का फिजिकल साइंस का टीचर अवार्ड पाया है, तो खजीबुल मुस्लिम हाई स्कूल का टीचर जो फिजिकल साइंस पढ़ाता है वो सोचता है कि भाई उनके स्कूल को अवार्ड मिल गया तो वो अच्छा पढ़ा है, ताकि नेक्स्ट ईयर जो फिजिकल साइंस के लिए अवार्ड मिले उनको अवार्ड मिले। इसीलिए हमने कहा है कि इंटर और इंट्रा और एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन और कंपटीशन दोनों हम इसके जरिए पैदा करते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो बच्चे हमारे, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है लास्ट ईयर का ही, जो हमारे तकरीबन 21 बच्चे थे जो टॉपर ऑफ द टॉपर्स थे, 21 बच्चे जो यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें टॉप पोस्ट हुई थी आलिया खातून, नट बिहारी गर्ल्स की लड़की है, क्लास 9 में टॉप की थी। उसको तो हम लोगों ने 12,000 रुपया दिया ही, प्लस 1,000 रुपया हर मंथ, एवरी मंथ 1,000 का चेक हम लोग हर मंथ यहाँ से उसको देते हैं। एक दर्जी की बेटी है, उसका दर्जी है ना, दर्जी की बेटी है, बहुत गरीब है। अब उसके लिए 1,000 रुपया महीने का बहुत बड़ा मायने रखता है। तो 12,000 तो दिया ही दिया, प्लस वो भी हम देते हैं। और उसको हमने वादा किया है कि जब तक वो पढ़ती रहेगी तब तक फिर उसको माशी तौर पर और मोरली उसको मदद करता रहेगा। एक बच्चा है जो रानीगंज का संदीप कुमार है, वो भी कॉमर्स का था, टॉप किया था। दूसरे बच्चे यास्मीन खातून, शेख गुलफाम, मोहम्मद इज़ाम, जितने बच्चे हैं रानीगंज, हावड़ा और दूसरे इलाकों से, पूरे बंगाल से जो लोग टॉपर हुए थे, उनमें टॉपर ऑफ द टॉपर थे 21 बच्चे। मजे की बात जो बताना चाह रहा हूं मैं कि इस 21 बच्चों को तो हमने अवार्ड दिया ही, उनके माँ और बाप को, उनके पेरेंट्स को हमने स्टेज पर बुलाकर अवार्ड दिया, ताकि वो जो अपने आप को जाहिल और अनपढ़ समझते हैं माँ बाप, जो अपने आप को गरीबी के एहसास कमतरी में मुब्तला है, उनको लगे कि नहीं, हजारों के बीच हमारी भी इज्जत अफजाई हुई है, हौसला अफजाई हुई है। तो इससे क्या होता है कि हमारे दूसरे माँ बाप में फिर वो कंपटीशन पैदा होता है कि हमारे बच्चे भी अच्छा करेंगे तो हमें भी अवार्ड मिलेगा। और इसके लिए उसको अपने बच्चों को फिर से अच्छा से देखने की ख्वाहिश या मोटिवेशन उनको मिलता है और अपने बच्चों को देखते हैं। तो ये एक अवार्ड तो हुआ बच्चों का स्कॉलरशिप, दूसरा अवार्ड हुआ टीचर का अवार्ड, अब बच्चे का सब्जेक्ट टॉपर का अवार्ड, तीसरा अवार्ड माँ बाप का अवार्ड, और चौथा अवार्ड जो स्कूल जो टॉप करता है, जो स्कूल सबसे ज्यादा टॉपर्स प्रोड्यूस करता है, अच्छा प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग अवार्ड देते हैं। बेस्ट स्कूल 3 स्कूल को दिया था हम लोगों ने, जिसमें पहला स्कूल हुआ था ये आपका हावड़ा हाई स्कूल, जहाँ आफ्ताब साहब मास्टर है। दूसरा स्कूल हुआ था आपका रानीगंज का क्या नाम उसका, सनातन विद्यालय, रानी सनातन विद्यालय। और तीसरा हुआ था हमारा नट बिहारी बॉयज स्कूल हुआ था, जो मटियाबुज में है। तो ये अवार्ड हम लोगों ने कर दिया। लेकिन जब अवार्ड दे दिया, बच्चे खुश होकर चले गए, तब हमने फिर से सोचा कि बच्चों के लिए फिर से जीरो से शुरुआत करेंगे। हमारी हर शुरुआत जीरो से होती है। और जिस दिन 29 मार्च को ये खत्म हुआ और 30 मार्च को बगैर कोई रेस्ट लिए हम तमाम लोग, पूरे टीम के लोग, हम लोग फिर अगले इम्तिहान की तैयारी में लग गए, जो इम्तिहान जुलाई में होने वाला है। यानी मार्च के 29 के बाद से अप्रैल, मई, जून और जुलाई, माने ये 3.5 महीने से हम लोग तकरीबन इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसकी तैयारी इसलिए 3.5 महीने से कर रहे हैं, तो हर तरह के ऐसा कैसा क्या है, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक नमूना दिखाना चाहता हूँ। और ये नमूना में कि किसने जो बच्चों को जो रिजल्ट दिया उनके एग्जाम का, वो रिजल्ट खुद में एक हैरत अंगेज रिजल्ट था। ये हिंदुस्तान का पहला, ये पूरे इंडिया का, ये दावे के साथ कह सकते हैं, अब तक IIT खड़गपुर या कोई IIT कोई आयाम इस तरह रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सका है। ये रिजल्ट है, देखिए, जिसमें आप देखेंगे कि ऊपर में बच्चे का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। देखिए ऊपर में बच्चे का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद देखिएगा मार्क्स है, टोटल मार्क्स क्या है, उनका मार्क्स क्या है। मजे की बात यह है कि ये दोनों अहम नहीं है, अहम है उसके नीचे अहम है जो बच्चों ने जो अपना OMR, जो इतने हजारों बच्चों ने जो अपना OMR दिया, एग्जाम अटेम्प्ट किया, उसके OMR को हमने जो असेसमेंट किया है, हमने जो मार्किंग किया है, उसको हमने बताया कि देखो बेटा, तुमने 1 का आंसर C लिखा था, वो C नहीं होगा,
उसको सी को हम लोगों ने लाल सर्कल से गोल कर दिया, और सिर्फ यही नहीं, उसको बताया नहीं बेटा सी नहीं होगा, ये बी होगा। फिर बी को हम लोग ग्रीन, लाइट ग्रीन से हमने गोल कर दिया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि जो बच्चा अटेम्प्ट नहीं किया उसको हमने डीप ग्रीन से गोल किया कि देखो बेटा यही ये होगा। और ये सारा ये सॉफ्टवेयर जो है, ये जो आप जानते हैं कि एआई का बहुत ही एडवांस दौर चल रहा है। एआई के एडवांस से एडवांस जो फॉर्मेट है, उन तमाम को एग्जा करके, उन तमाम को कोलाज करके एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और वो सॉफ्टवेयर के लिए मुकम्मल क्रेडिट जो है, जिसका नाम मास कंपनी है, मास कंपनी जो कंप्यूटर वर्ल्ड की बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, उनका बहुत बड़ा काम वो लोग करते हैं। उसके डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर इकबाल अंसारी साहब जो हमारे पास बैठे हुए हैं, ये इकबाल अंसारी साहब के दिमाग का देन है कि इस तरह का मार्कशीट उन लोगों ने ये जनरेट किया, और ये इंडिया का पहला मार्कशीट बन गया। उसके बाद से अब जाहिर सी बात है कि हम अपना किस जो है, अपना एक माइलस्टोन अपना खुद ठीक करता है, और उसके बाद अगला माइलस्टोन क्या होगा उसको भी किस ठीक करता है। और इसमें इकबाल भाई फिर आगे निकल गए कि इस बार जो हम एग्जाम ले रहे हैं, तो इस बार के एग्जाम में मैं पहले बता दूं कि इस बार के एग्जाम में हमारे पास टोटल सेंटर है 21 एग्जाम सेंटर्स हैं, 21। लास्ट एग्जाम में एग्जाम सेंटर था 12। इस बार जैसे खजरीपुर मुस्लिम हाई स्कूल सेंटर है, उसी तरह ज्ञान भास्कर सेंटर है, 2 सेंटर खजरीपुर में है। मटियापुर में पिछली बार 1 सेंटर था, मौलाना आजाद गर्ल्स हाई स्कूल। इस बार हम लोगों ने मटियापुर में 3 सेंटर किया, क्योंकि वहां बच्चों की तादाद 2000 हो गई। इस एग्जाम में जो 19 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, उसमें 2000 बच्चे सिर्फ मटियापुर से है, तो उसमें सब स्कूल है। तो उसमें 1 सेंटर किया हम लोगों ने धानखेती हाई स्कूल में, 1 सेंटर किया हम लोग हजरत मोहानी में, और 1 सेंटर किया हम लोग पुराना सेंटर हमारा गार्डन मौलाना आजाद गर्ल्स हाई स्कूल में। 2000 बच्चों को हमने बांट दिया, जिसमें बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम, जैसे केशोराम कॉटन का जो स्कूल है वो हिंदी मीडियम है, और जैसे नट बिहारी गर्ल्स, नट बिहारी बॉयज, मुदियाली गर्ल्स, मुदियाली बॉयज, बंगाली मीडियम, श्याम प्रसाद गर्ल्स, बंगाली मीडियम। तो ये लोगों को हम लोगों ने एक जगह दे दिया। हमारा क्वेश्चन पेपर का जो सेट है, वो क्वेश्चन पेपर चुके माध्यमिक में या उच्च माध्यमिक में हिंदी और उर्दू वालों को अंग्रेजी में क्वेश्चन मिलता है, लेकिन बांग्ला वालों को बांग्ला में मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन पेपर हर एग्जाम में बांग्ला में ही होता है, बांग्ला वालों के लिए बांग्ला में ही होता है। अब ये तो आपको बताया कि 2 सेंटर यहाँ, 3 सेंटर हुआ। तीसरा हुआ कि हम निकल गए फिर इस्लामिया में 5 सर्कस और सेंट्रल कटरा के जो स्कूल है, जैसे एपीडी कटरा मदरसा जो है स्कूल है, या फिर इस्लामिया हाई स्कूल खुद है, या मुफीद इस्लाम, अंजुमन मुफीद इस्लाम है, अंजुमन इस्लामिया है, या कराया स्कूल है, हाई स्कूल है, या फिर वो 5 सर्कस हाई स्कूल है। इन तमाम स्कूल का सेंटर हम लोगों ने इस्लामिया में दिया। तीसरा सेंटर हम लोगों का ये पहले भी था, तीसरा सेंटर मोहम्मद जान हाई सेकेंडरी स्कूल में है, जो मोहम्मद जान हाई सेकेंडरी स्कूल में सीएमओ बॉयज, सीएमओ गर्ल्स, मोहम्मद जान प्रेसिडेंसी, ये 4 स्कूल मोहम्मद जान के सेंटर में है। चौथा ये सेंटर पहले भी था हमारा इस्लामिया स्कूल में, उसमें मोमिन हाई स्कूल में, मोमिन हाई स्कूल गर्ल्स, मोमिन हाई स्कूल बॉयज, उसके बाद राजा बाजार बैतुलमाल गर्ल्स हाई स्कूल और पटवार बगान गर्ल्स हाई स्कूल। ये सारे स्कूल जो है वो मोमिन हाई स्कूल में सेंटर हुआ। हमारा एक नया सेंटर, मैं उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ यहाँ इस माध्यम से शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि एक नया स्कूल हम लोगों ने तलाश किया, जिसका नाम है, स्कूल बहुत पुराना है, औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी। ये तोपसिया में है, और मुझे नहीं मालूम था कि ये औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी इतना मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज्ड और इतना अच्छा स्कूल। वहाँ की प्रिंसिपल नीलम गजाला मैम है, नीलम गजाला मैम उनकी प्रिंसिपल है, और नीलम गजाला मैम जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो वहां से एक बार के जाने में 330 बच्चे एक स्कूल से आए। फिर वहां का जो कोऑर्डिनेटर, हम लोगों ने क्या किया है, हर सेंटर का अलग अलग कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है। तो वहां का कोऑर्डिनेटर उन लोगों ने, मोनू मोमिनियर बगल में है, जगबंधु बगल में है, उनको शामिल कर लिया हम लोगों ने। एक नया सेंटर ये हुआ। फिर बेलगछिया में हमारा सेंटर नहीं था, बेलगछिया में हम गए, बेलगछिया उर्दू हाई स्कूल, बेलगछिया मुस्लिम हाई स्कूल, दोनों को हमने शामिल किया वहां पर। वहां सेंटर बेलगछिया में हुआ। आलम बाजार में हमने सेंटर नया किया, आलम बाजार में आलम बाजार हाई स्कूल, काशीपुर अमन हाई स्कूल, और वो एक श्री कृष्णा रामकृष्णा विद्यापीठ एक स्कूल है बांग्ला मीडियम का, वो स्कूल हमने आलम बाजार में सेंटर में दिया। फिर कमहट्टी में हमारा सेंटर पहले था,
कमट्टी में सारे स्कूल है, वहाँ सलीमिया हाई स्कूल है, कमट्टी हाई स्कूल है, यूनियन कॉलेजिएट स्कूल तो पहले से ही है, वहाँ है। और उसके बाद टीटागढ़ अंजुमन खतीबुल मुस्लिमीन है और टीटागढ़ फ्री इंडिया स्कूल है। इन तमाम का सेंटर ये हमारा कमट्टी यूनियन कॉलेजिएट स्कूल में पड़ा, वहां हमने दिया। फिर हम नया सेंटर किया काकीनाडा में, जहाँ काकीनाडा एक बहुत बड़ा इलाका है, जहाँ जूट मिल के मजदूर रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। सो अनीसुर रहमान साहब को लेकर हमने वहां एक सेंटर शुरू किया, जिसमें काकीनाडा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, हिमायतुल गुरबा स्कूल वगैरह जो है वहां का सेंटर वहां पड़ा। उसके बाद हौरा स्कूल में, हौरा में हमारे 11 स्कूल वहां पार्टिसिपेट किए, जिसमें हौरा मुस्लिम हाई स्कूल, हौरा हार्ट हाई स्कूल और खुद हौरा हाई स्कूल जो है वो किया। वहां तक 800 बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं। उसके बाद हम लोग रिश्रा में हुगली के लिए रिश्रा अंजुमन हाई स्कूल में सेंटर किया, जहां रिश्रा, अंगस और बांसबेरिया, IM हाई मदरसा बांसबेरिया, मैंने एकदम रिश्रा से लेके बांसबेरिया तक पूरा हुगली के स्कूल वहां शरीक हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग चले गए, ये हुआ। उसके बाद हम लोग चले गए आगे रानीगंज में पिछली बार एक सेंटर था हमारा, और एक सेंटर में सिर्फ 350 बच्चे बैठे थे एग्जाम में। इस बार आप तमाम लोगों के ताउन से और दुआओं से इस बार वहां पर 1100 बच्चे अपेयर किए हैं रानीगंज में, और हमें 3 सेंटर का 2 मजीद सेंटर एक्स्ट्रा सेंटर करना पड़ा। एक सेंटर हम लोग रानीगंज का जो पुराना सेंटर था, रानीगंज अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल वहां किया, और दूसरा सेंटर हम लोगों ने अंडाल रहमतनगर अंडाल एकेडमी में किया। तीसरा सेंटर हम लोगों ने JK नगर हाई स्कूल में किया। JK नगर वहां से दूर है, माने रानीगंज से और आसनसोल के बीच में JK नगर है, तो उसका कम्युनिकेशन ऐसा है कि JK नगर के बच्चे अगर रानीगंज जाएंगे या आसनसोल जाएंगे तो उनको बहुत तकलीफ होगी। सो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग वही सेंटर करते हैं ताकि बच्चों के ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो जाए। वहां हमने किया। फिर आसनसोल में हमने रहमानिया स्कूल में सेंटर किया। वहां हमारे इम्तियाज साहब जो पूरा आसनसोल जोन के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी मातहती में वहां किया। रहमानिया हाई स्कूल में सेंटर किया। वहां के सारे स्कूल जितने स्कूल है सब शामिल हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग पुरुलिया में, जो पिछली बार सिर्फ 42 स्टूडेंट बैठे थे, सिर्फ 42 पुरुलिया में हम लोग सेंटर शुरू किया था ये दिसंबर में 2025 को, तो 42 स्टूडेंट बैठे थे। आपको जान के हैरत होगी कि इस बार पुरुलिया में तकरीबन 11 स्कूल, जिसमें 2 उर्दू स्कूल, एक हाई मदरसा और बाकी सब 7 बांग्ला मीडियम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट स्कूल, जो पुरुलिया जिला स्कूल है, पुरुलिया का डिस्ट्रिक्ट स्कूल है, और जितने बड़े अच्छे स्कूल हैं सब उसमें शामिल हो रहे हैं। और तकरीबन 712 बच्चे पुरुलिया में बैठ रहे हैं। वहां हम 2 सेंटर किया इस बार। टोटल हमने जो बताया तो 21 सेंटर का हमने बताया। हमारा सिस्टम ये है कि हम सेंटर कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करते हैं, और सेंटर कोऑर्डिनेटर पूरे एग्जाम को कंडक्ट करता है, और सेंटर कोऑर्डिनेटर फिर इन्विजिलेटर मुकर्रर करता है। हर स्कूल में इन्विजिलेटर की ट्रेनिंग होती है, फिर वो एग्जाम लिखते हैं। ट्रेनिंग किस बात की, आप ये पूछेंगे किस बात की? ट्रेनिंग इस बात की कि हमारा इस बार का एग्जाम फिर से हिंदुस्तान में यूनिक होने जा रहा है कि हम इस एग्जाम में ऑनलाइन CBT जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT ऑनलाइन एग्जाम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को इल्म होगा कि ऑनलाइन एग्जाम में पूरा कंप्यूटर सेंटर भाड़ा लिया जाता है, उनको हायर किया जाता है। हमने देखा कि अभी किड्स के पास फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम कंप्यूटर सेंटर भाड़ा करें, तो हमारे इकबाल साहब जो हमारे IT हेड है और चीफ कंट्रोलर ऑफ सेट माने स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन टेस्ट है, इन्होंने रास्ता निकाला और पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाया, और सॉफ्टवेयर मोबाइल में बनाया। वो सॉफ्टवेयर मोबाइल में बनाया। आपको जान की हैरत होगी, हमारे पास यहाँ मोबाइल में मौजूद है, वो भी फिजिकल आ जाएगा थोड़ी देर में, कि अब हमें बहुत घबराहट हो रही थी कि भाई ये मोबाइल में ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा। पता ही चला कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। डिटेल में ये बताएंगे, मैं जहां तक समझ पाया हूं वो मैं बता रहा हूं। उसमें उन्होंने एक एडमिट कार्ड निकाला है, जो एडमिट कार्ड ये भी हिंदुस्तान में, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये भी हिंदुस्तान में यूनिक है। ये देखिए आप लोग, ये एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड है, ये देख लीजिए आप लोग एडमिट कार्ड। अभी आपको फिजिकल हम दिखा देंगे, फिजिकल दिखा देंगे आप लोग। ये एडमिट कार्ड है, हाँ फिजिकल हम दिखा देंगे, फिजिकल लेके आ रहा है, दिखा देंगे। इस एडमिट कार्ड में खास बात यह है कि इस एडमिट कार्ड में 9 डिजिट का आ गया ना,
एक एडमिट कार्ड निकालिए, 9 डिजिट का रोल नंबर है। इस एडमिट कार्ड में 9 डिजिट का रोल नंबर है। उस रोल नंबर में उस बच्चे का जो डिस्ट्रिक्ट से है, 7 डिस्ट्रिक्ट है ना, तो उसमें उसका डिस्ट्रिक्ट कोड, उसका सेंटर कोड 2 डिजिट का, डिस्ट्रिक्ट कोड 1 डिजिट का, सेंटर कोड 2 डिजिट का, फिर स्कूल कोड और बच्चे का रोल नंबर लेके 9 डिजिट का रोल नंबर है। अब मामला ये है कि 9 डिजिट का रोल नंबर मोबाइल में कैसे आएगा? इन्होंने क्या किया, देखिए है, निकालो तो। इन्होंने क्या किया कि है कि इन्होंने किया कि इसमें देखिए एक क्यूआर कोड डाल दिया मोबाइल में। अब देखिए क्यूआर कोड, ठीक है, और हर बच्चे का अलग अलग क्यूआर कोड है, माने जितना एडमिट कार्ड है सबका क्यूआर कोड अलग है। अब क्या करेगा बच्चा जो मोबाइल लेके आएगा? हमारे यहाँ 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है बच्चों का, 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक आधे घंटे का ऑनलाइन एग्जाम है मोबाइल में। बच्चों को कहा गया है कि अपना मोबाइल या फिर माँ बाप का मोबाइल, या फिर नहीं माँ बाप का है तो मौसा मौसी का मोबाइल, किसी का मोबाइल लेके आओ, और वो मोबाइल जो है कुछ नहीं करेगा, गूगल से इसको स्कैन करेगा, गूगल से इसको स्कैन करेगा, कैमरे से स्कैन करेगा। जब कैमरे से स्कैन करेगा तो मोबाइल में उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसका क्लास, जितना लिखना रहता है हाथ से ना, वो सारा कुछ आ जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो बच्चा जिस क्लास का है, मान लीजिए क्लास 9 का बच्चा है वो, तो 9 का क्वेश्चन पेपर भी उसके सामने आ जाएगा सिर्फ इस क्यूआर कोड से। सिर्फ इस क्यूआर कोड से हमारा जहन सोच नहीं सकता है। हम जो इकबाल भाई ने कर दिखाया कि ये जहन पता नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं। इतने बड़ा इंस्टीट्यूट चलता है, इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है, सोच ही नहीं सकता है। एक क्यूआर कोड को स्कैन करने से बच्चे का सारा पार्टिकुलर्स उसको मोबाइल में और कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। उसका क्वेश्चन पेपर आया 1 से लेकर 50 तक, मोबाइल बच्चे ने उसी पर सोल्व किया। सोल्व करने के बाद वो सबमिट किया। सबमिट करने के बाद ये हमारे पास पूरा उनका आंसर जमा हो गया, और उस पर हम चाहें तो संग संग उसी वक्त रिजल्ट कर दें, लेकिन हम थोड़ा टाइम लेकर रिजल्ट करेंगे। तो ये एग्जाम को हम लोग एक्सपेरिमेंटल रखा है। इस एग्जाम को इस बार एक्सपेरिमेंटल इसलिए रखा है कि ये एग्जाम का जो मार्किंग होगा वो हमारा जो OMR का फिजिकल एग्जाम होगा उसमें इसको काउंट नहीं करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। नहीं, आप कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं। तो या उसके बाद तो ये एग्जाम आप नोट करके रखिए, बाद में पूछ लीजिएगा। ये क्यूआर कोड ये जो होगा तो इसको हम लोग कुछ अब जो स्कॉलरशिप देंगे उसमें काउंट नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर हम एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गए तो अगले साल का हमारे 27-28 का जितना एग्जाम होगा वो सारा का सारा एग्जाम टोटल हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे। हम लोग अगर कामयाब हो गए तो ऑनलाइन ही करेंगे। इसे बहुत लोगों का बहुत सवाल स्कूलों से है, बच्चों का है। अब जाहिर सी बात बच्चे मोबाइल में एग्जाम देंगे, ये तो सब बहुत लोगों के नया है। कुछ जगहों पे ये सवाल आया कि नेट नहीं है, हमने वहां वाईफाई का फैसिलिटी देने की कोशिश किया ताकि बच्चों को नेट का प्रॉब्लम ना हो। जितने तरह के प्रॉब्लम्स हैं हमने उसको एड्रेस करने की कोशिश किया और देखते हैं कहां तक कामयाब है। उसके बाद ये एग्जाम होने के बाद फिर हम लोग, मजे की बात है कि मोबाइल जो लेके बच्चे एग्जाम देंगे, उसके बाद 2 घंटे का OMR में एग्जाम है, फिजिकल एग्जाम। तो क्या बच्चे के पास मोबाइल रह जाएगा? नहीं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरह हम लोगों ने तमाम बच्चों के लिए 10,000 बच्चों के लिए मोबाइल पैकेट का इंतजाम किया है। मोबाइल पैकेट और 10,000 बच्चों के लिए, और पैकेट के साथ उनका टोकन का इंतजाम किया है। इन्विजिलेटर उनका मोबाइल जमा लेगी आधे घंटे के बाद और उनको एक टोकन दे दिया जाएगा, 27 नंबर टोकन, 28 नंबर टोकन, जो भी उनका टोकन है, ताकि जो मेन एग्जाम हो, फिजिकल एग्जाम जो होगा, उसके बाद वो आराम से टोकन जमा देंगे, अपना इन्वॉल्व लेंगे, अपना मोबाइल लेकर घर जाएंगे। ये सिस्टम। उसके बाद से हमारा OMR का एग्जाम शुरू होगा। OMR के एग्जाम में ये हमारा पुराना ही मेथड है कि उसमें हमारा 9 का 10 का जो उनका सिलेबस है उस सिलेबस पे क्वेश्चन है, जिसमें फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। ठीक उसी तरह 11 का साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, 12 साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उनके सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन के बाद वो OMR में उसी तरह उसको इंसर्कल करेंगे। इंसर्कल करने के बाद फिर वो जमा देंगे 2 घंटे के बाद, और फिर हम लोग उसको भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसा ये रिजल्ट हम लोग निकाला है वैसा रिजल्ट हम लोग निकालेंगे। और इकबाल भाई इस पे भी काम कर रहे हैं कि उसके बाद
उस रिजल्ट में हम उसे यही गुजारिश करेंगे और शायद ये काम कर भी रहे हैं कि उस रिजल्ट में एक क्यूआर कोड हो, उस रिजल्ट में एक क्यूआर कोड हो और उस क्यूआर की मदद से अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर गलत किया है या कोई क्वेश्चन सही भी किया है तो उस क्यूआर की मदद से उसका साइट में जाकर, चाहे यूट्यूब का साइट हो या कोई नेशनल इंटरनेशनल साइट हो, उस मान लीजिए कि वो ओम्स लॉ पे कोई सवाल है, चार्ल्स लॉ पे कोई सवाल है, तो वो सवाल बस वो इस क्यूआर कोड के जरिए से वो पूरा डिटेल उनको मोबाइल में मिल जाए कि वो क्यूआर कोड से तमाम कुछ इन डिटेल स्टडी कर सके, इन डिटेल। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ टेक्निकली सॉफ्टवेयर के माध्यम से। यहाँ फिजिकल एप्लीकेशन यही है कि हम लोग अभी देखिएगा कि यहाँ पूरा क्वेश्चन भरा हुआ है, अभी हम लोग सब पैकिंग करेंगे, हम लोग यहाँ से भेजेंगे। तो पहले तो एडमिट कार्ड भेज रहे हैं कल से हम लोग, उसको एडमिट कार्ड के बाद बच्चों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा, बच्चे वही एडमिट कार्ड लेके एग्जाम देने आएंगे। फिजिकल एग्जाम में अपना रोल नंबर जो बैठा हुआ है यहाँ रखा हुआ वो वही लिखेंगे। प्लीज हाँ रुकिए प्लीज। उसके बाद से जब ये एग्जाम हो जाएगा तो इस एग्जाम का मार्किंग से हम लोग इसको रख देंगे और एक और एग्जाम जो हम लोग नवंबर में लेते हैं, अक्टूबर के लास्ट में नवंबर में लेंगे, उस फिर ऐसे ही एग्जाम लेंगे और एग्जाम के बाद दोनों के मार्क्स के एवरेज से फिर हम लोग स्कॉलरशिप जैसे दिया था वैसे हम लोग देंगे। लेकिन एक खास बात इसमें यह है कि इसी बार बहुत जरूरी है, नोट करेंगे आप लोग, इसी बार जो बच्चे क्लास 10 में हैं, जो 2027 में माध्यमिक देने वाले हैं, उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि क्लास 10 से जो बच्चे फर्स्ट एग्जाम दे रहे हैं, ये एग्जाम जो 19 जुलाई को दे रहे हैं, वहां से ऑन द बेसिस ऑफ रैंक 30 बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे, 30 लड़का और 30 लड़की, 30 लड़का और 30 लड़की। क्या करेंगे सिलेक्ट करके? 30 लड़के को हम सेंटर से लेकर उनके फाइनल एग्जाम तक 2-2.5-3 महीने का टाइम बचता है, उसमें उनके घर से हम अपने घर ले आएंगे, मतलब रेसिडेंशियल कोचिंग देंगे उनको हाउस सर्जन की तरह से। नर्सिंग होम में हाउस सर्जन होता है ना, जो 24 घंटा रहता है, हमारे पास शिफ्ट वाइज 8-8 घंटे का शिफ्ट वाइज में 24 घंटा उनके पास टीचर मौजूद होगा, जो वो अगर मैथ्स में अटक रहे हैं, अंग्रेजी में अटक रहे हैं, फिजिकल साइंस में अटक रहे हैं, कहीं भी अटक रहे हैं, तो 24 घंटा वो टीचर के साथ है। उनके साथ एक हमारा मैडन होगा, हॉस्टल मैडन होगा और वार्डन होंगे, उनके पास कुक होंगे, उनको सुबह के बेड टी से लेकर, बेड टी जो हम लोग देते हैं, रेसिडेंशियल कोचिंग पहले भी चला चुके हैं हम लोग, 2008, 9, 10 वगैरह में चला चुके हैं, जिसमें हम लोग सुबह में बेड टी में देते हैं उनको चाय के साथ अंडा, बॉइल्ड अंडा, उसके बाद देते हैं नाश्ता माने बैलेंस डाइट, उसके बाद देंगे हम उनका ब्रेकफास्ट लंच, उसके बाद देंगे टिफिन, उसके बाद देंगे रात का डिनर, उसके बाद देंगे दूध या हॉर्लिक्स रात में सोते वक्त। यानी 6 टाइम डाइट जो हम पहले भी किया है, किड्स ने पहले भी किया है, इस बार फिर वो करेंगे। तो एक और उनका जो स्टेइंग कंफर्ट होगा वो किसी भी 3 स्टार होटल से कम नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को ऐसे में, उसका रिजल्ट ये ऐसा रिजल्ट देखा था हम लोगों ने कि जो बच्चे मान लीजिए कि फेल करने के लायक थे, वो बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए थे इसी रेसिडेंट कोचिंग से। जिनको सेंटर ऑन ट्रायल सबने लिया था, उठाया था, वो बच्चे सब फर्स्ट डिवीजन आए थे। तो इंशाल्लाह इस बार भी जो बच्चे मैंने मान लीजिए कि 70 के लाके 70% लाएंगे तो वो 90 लेके आएंगे, जो 60 लाने वाले 80 लेके आएंगे। हमारी कोशिश कहीं नहीं है कि हम सिर्फ क्रीम को क्रीम करें, हमारी कोशिश ये है कि मान लीजिए जो 30% का बच्चा है, 30% लाने वाला, 20% लाने वाला, अगर उसको हम 20% भी इनहेंस कर देते हैं तो हमारी कोशिश कामयाब हो जाती है कि 40 वाला 60 हो जाता है, 50 वाला 70 हो जाता है, 30 वाला 50 हो जाता है, और ऊपर वाला तो ऊपर होगा ही। तो ये हमारी कोशिश कामयाब हो जाती है। तो ये सारा एग्जाम जो कंडक्ट कर रहे हैं हम तमाम लोगों से अपने क्वेश्चन आंसर सेशन या फिर इकबाल भाई बोलेंगे, उससे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप तमाम लोग अपने अपने सेंटर को, आपको तमाम को सेंटर लिस्ट हम मोबाइल में दे देंगे, सबको व्हाट्सएप में दे देंगे। आप लोग एक सेंटर में सब भीड़ मत लगाइएगा। अब हमने आपका इलाका बढ़ा दिया है, आप लोग उस इलाके से बाहर कहीं नहीं रहते होंगे, सब वही इलाके में रहते होंगे। कोई तो साउथे था, कोई नॉर्थे था, कोई पश्चिम में, कोई पूर्व। तो आप ना बेचने में आप लोग समझ बूझ के उसको सिलेक्ट करके अपने अपने सेंटर में चले जाएंगे, और वहां हम लोगों ने बच्चों के पीने का जो पानी इंतजाम किया है वो बिल्कुल डिस्टिल वाटर माने जार वाला पानी, ताकि हमारे बच्चे वो कल नल का पानी पी के बीमार ना हो जाए और वो एग्जाम कहीं किसके एग्जाम पे नहीं आ जाए।
इंतजाम किया है। हमारे पास अब उस एग्जाम के दिन में तकरीबन 1000 लोग काम करेंगे, 1000 लोग इन्वॉल्व है, जिसमें इन्विजिलेटर को हम उनको एक टी अलाउंस भी दे रहे हैं, जितने इन्विजिलेटर काल में होंगे सबको दे रहे हैं। और ये कि आप लोग अपने मीडिया के जरिया, रोज तो सोशल मीडिया वाले बहुत अच्छा न्यूज कवर करते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का कि जो लोग इससे पहले हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी बार आए हैं, आप लोगों ने बहुत शानदार कवरेज दिया है। और कवरेज देने का एक ही मकसद है कि किड्स को हर गरीब घर में, हर गरीब माँ बाप के बच्चों के यहाँ घर में हम पहुंचाना चाहते हैं, अपने मिशन को बचाना चाहते हैं। इसके लिए आप लोग का ताउन का बहुत सख्त जरूरत है। इतनी बात करके अभी की बात मैं खत्म करता हूँ। रिजवान साहब, जैसा कि आपने कहा कि मोबाइल के जरिए बच्चे जो है एग्जाम देते हैं, वहाँ पे एक बड़ा मसला आता है, कनेक्टिविटी का मसला आता है और मोबाइल अवेलेबिलिटी का मसला आता है, क्योंकि 10th के बच्चे जब होंगे तो सबों के पास स्मार्टफोन होना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि वो पेरेंट्स के नहीं, जैसा कि आपने कहा पेरेंट्स एक ऑप्शन है, तो इस तरह के चैलेंजेस जब आएंगे इसको कैसे फेस करेंगे? सबसे पहले कि हमने आपको कहा कि एग्जाम वॉलंटरी है, अगर कोई बच्चा ये एग्जाम नहीं देगा तो उसके मेन एग्जाम पे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके स्कॉलरशिप पर असर नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात यह है कि आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, जो खासतौर से इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो जमाना है, तो 95% से ज्यादा बच्चे मोबाइल यूजर हैं। और जो नहीं है, हमने बताया आपको, शायद आपको अभी ध्यान नहीं दिया होगा कि जहां हमने देखा कि नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, हमने वहां वाईफाई का इंतजाम किया है। तो सवाल ही बताइए, आपके सवाल का जवाब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्या बजट है आपका इस बार जो आप एग्जाम ले रहे हैं, तो उसका बजट कितना है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये हम रतन टाटा जी का बहुत अच्छा कोटेशन है कि रतन टाटा जी से ही सवाल पूछा गया था कि आपका प्लान क्या, आपका बजट क्या है। तो वो उन्होंने कहा कि मैं भाई चलना शुरू करता हूँ और प्लान बजट बनता रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसी रास्ते पे हैं। लेकिन फिर भी जो आप कह रहे हैं, अब एडमिट कार्ड छापने पे, जो 10,000 बच्चों का एडमिट कार्ड छापने पर 1 लाख रुपया खर्च है। क्वेश्चन प्रिंटिंग में 3 लाख रुपया खर्च है, और ऐसे सब मिला के चलिए तो ये 12 से 15 लाख रुपया खर्च एग्जाम के कंडक्ट करने पर, स्कॉलरशिप नहीं, एग्जाम कंडक्ट करने पर 12 से 15 लाख रुपया खर्च है। सर, इसमें एक और इजाफा कर लीजिए इस सवाल में, फंड कहाँ से आता है? हाँ, मुझे मालूम था कि अगला सवाल यही होगा। ये हम भीख मांगते हैं, पहली बात ये भीख मांगते हैं, लेकिन अब क्या है कि बड़ी भीख, बड़ा भीख मांगते हैं। हमारा 23 साल हमारा उम्र हो गया हमारे काम का, हमारे किड्स का। अब 23 साल में आप जानते हैं कि बड़ी कंपनियों में CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बड़ा धांधली है, उसमें भी है, वहां नहीं जाते हैं। लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं, जैसे बंधन बैंक, जैसे टेगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे जुपिटर वागन, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों को हमने अप्रोच किया, उनको अपना प्रोजेक्ट सुनाया और उनको दिल को छुआ, और वो बढ़कर सामने आए कि थोड़ा बहुत जो भी हो सका उनसे। फिर भी हम हर बार 2, 4, 5, 10 लाख के डिफिसिट में होते हैं, और अल्लाह ताला हम लोगों को ये ताकत दिया कि वो पूरा हो जाता है। क्या आने वाले मुस्तकबिल में सरकार से आप कुछ अपील करेंगे फंड के लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी देखिए कि ये जब हम जब ये काम शुरू किया था, उस वक्त लेफ्ट फ्रंट की हुकूमत थी 2003-4 वगैरह में। हमें हुकूमत से कभी कोई मदद नहीं मिली, या हमने लिया भी नहीं, दोनों बात है। क्योंकि हमारा अदारा प्योर नॉन पॉलिटिकल है, 23 साल से अब तक नॉन पॉलिटिकल है, और अल्लाह चाहे आप लोग की दुआ करें कि नॉन पॉलिटिकल ही रहे हमेशा। उसके बाद TMC की सरकार जो आई, पिछली सरकार, उसमें भी हमारे पास बहुत सारे लोग, बड़े MP, बड़े मंत्री हमारे स्टेज पे आए, बड़ा भाषण किया, बहुत सारे मीडिया वाले सुने भी होंगे जो यहाँ फ्रेंड्स हैं। लेकिन उर्दू एकेडमी को हमने उनके जमाने में लिखा था, हमने अप्रोच किया था कि हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जहां हम घर पहुंचते हैं, उर्दू को बचाना हो। उर्दू एकेडमी ने कहा था कि अगर उर्दू को बचाना हो तो उर्दू तलवा तलबात को बचाना पड़ेगा, और उर्दू तलबात को बचाना हो तो मेयार को बचाना पड़ेगा, स्कूलों को बचाना पड़ेगा, और स्कूल को बचाना हो तो उनके लिए काम करना पड़ेगा जो काम हम कर रहे हैं। तो आप अगर हमें कोलैबोरेशन करें तो हम आपके जरिए, आपके पैसों से हम घर पहुंच जाएंगे मगरबी बंगाल में। मैंने उर्दू अकेडमी कहा था, फिर हिंदी अकेडमी, बांग्ला अकेडमी। उर्दू अकेडमी कितने दिया आपको सर? 1 रुपया नहीं, 18 करोड़ काफी है। मैं यही बोलना चाहता मैं। देखिए, यहाँ पर किसी पार्टी पर, किसी हुकूमत पर तरकीब नहीं,
लेकिन अफसोस की बात है कि नदीमुल हक साहब जो उस वक्त वाइस चेयरमैन थे, मैं उनके हाथ में वो जाके मोहर्रम दिया। जब दूसरी बार उनसे मुलाकात हुई तो हमने कहा कि भाई पढ़ा था आपने? नहीं भाई हम तो पढ़ नहीं पाए। ये 3 महीने के बाद भी उनको पूछा कि हमने 3 महीने के बाद पढ़ा था आपने? तो उनको टाइम नहीं मिला, पढ़ने का टाइम नहीं मिला। खैर ये हमारा मुकद्दर था, लेकिन ये हमारा हदीस भी है कि अच्छा काम करने वाले उसमें वो एहसान वो नहीं कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं हमारा तहरीक, हमारा काम, कि उनको हिस्सा ले रहे हैं। कोई ना कोई राम साम जोधू मोधू ABCD तो इसमें आ रहा है, तभी तो इतना बड़ा काम जो देख रहे हैं सारा कुछ ये हो रहा है। दूसरी बात, अल्लाह की मदद ऐसी भी होती है कि जो कंप्यूटर का पूरा सेक्टर है, जो सॉफ्टवेयर का सेक्टर है, हमने मामूली एक काम डिस्कस किया था एक साहब से यहाँ बैठाकर, कंप्यूटर किसी कंपनी से, तो उन्होंने कहा था कि 3 लाख टका लागबे, हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना था इसी टाइप का, मतलब छोटा मोटा 3 लाख रुपया लगेगा और 3 मास लागबे टाइम, और আপনি আমাকে 1 लाख টাকা एडवांस करूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो काम मास कर रही है, मैंने इकबाल अंसारी टीम कर रही है, इसको अगर वैल्यूएट करे तो अब तक इन्होंने, अगर इनका मार्केट वैल्यू लेते तो 50 से 60 लाख का वैल्यू इनका होता, जिन्होंने सिंगल पाई भी नहीं दिया, सिंगल पेनी भी नहीं दिया। और हम किस की खुशनसीबी है कि किस में हमें इनाम की शक्ल आज से नहीं, 2007 से हमारा लीडर बना रहे हैं, 2007 से अभी कितना है 2026, कितने साल हो गए? 19 साल से ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। आपने इससे पहले भी अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रोल मॉडल स्कूल तामीर करने की बात की, हाँ, उसको लेकर के कहाँ तक क्या आगे बढ़ा? नहीं बहुत खूब। हमारे साथ 3 जगहों में जमीन की बात जो चल रही थी, अभी भी चल रही है। इस कौम का अलमिया यह है कि जो काम नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं देना चाहिए, वहाँ बहुत आराम से मिल जाता है, और जो जहाँ देना चाहिए वहाँ थोड़ा वक्त लगता है। भाई हमारा वादा है कि 2026 में हम स्कूल की बुनियाद रखेंगे, दुआ कीजिए, हम वादा पूरा करेंगे। सर बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो पब्लिक क्राउड फंड से भी अपने अदारों को चलाते हैं, क्या आप किड्स को भी अपने पब्लिक क्राउड फंड के लिए अपील करेंगे? जो देने वाले लोग हैं, जो एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या किड्स दरवाजा खोलकर उस पर इस्तेमाल करेंगे? आपने अच्छा सवाल किया। देखिए वो एक फार्मूला था जो वली रहमानी का क्लिक कर गया था जी। तो आप जो कहना चाह रहे हैं, वली रहमानी का क्राउड फंड जो है ना, बट वली रहमानी खुद अगर वो क्राउड फंड अब लाएगा ना तो सुपर डुपर फ्लॉप होगा। उसका वजह ये है, उसका वजह है, बहुत सारा वजह है कि जो गरीब 100 रुपया दिए थे ना, उनको बोला गया था कि आपके बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उसने गलत नहीं बोला था, वली रहमानी ने गलत नहीं बोला था, बट प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है कि 25 करोड़ का स्कूल बनाने के बाद उसका महीने का जो 50 लाख खर्च है उसके लिए लोग चंदा देते फिरे, मुमकिन ही नहीं है। तो हमारा जो सोच है ये है कि हम उसको जब तक प्रोफेशनलाइज नहीं, कमर्शियलाइज नहीं करेंगे, माने मान लीजिए हम स्कूल किया भी तो उसमें एक सेक्टर हम अमीरों के लिए रखेंगे ताकि उनसे पैसे आए और उन पैसों से हम गरीबों के बच्चों को, जो बाकी 50% है, उन बच्चों की खिदमत कर सकें। यही हमारा फॉर्मूला है। सर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार मैं विजिट कर रहा हूँ, एक खातून है, इसमें जो है कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें लिख रही है कि ऐसे ही इंसान जो है लोगों को लूटते हैं और बेवकूफ बनाते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे सर? ये तो खुशनसीबी है हमारी के ये सवाल उनको मैं शुक्रिया अदा कर दीजिए कि उनमें हमारी खुशनसीबी है कि उन्होंने कमेंट किया और इन्होंने हमें सर सैयद के जमरे में लाकर खड़ा किया। इन्होंने हमें सर सैयद के जमरे में लाकर खड़ा किया। जब सर सैयद अहमद खान, जब वो उस जमाने में स्कूल बना रहे थे, जब तक मोबाइल नहीं, नेट नहीं, कुछ नहीं बना रहे थे, और जूते का हार जब पहनाया गया था, और आज लोग देख रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है ये। और दूसरी बात ये है कि एक आदमी का ये मेहनत नहीं है, ये पूरी टीम की मेहनत है ये। हाँ, हमने जरूर देखा है, 1-2-4 लोगों ने देखा होगा कि ताबीर सब लोग कर रहे हैं, तो उनका शुक्रिया अदा कर दीजिएगा अपने तरफ से। सरकार में काम करना और मौजूदा सरकार में काम करना वो सब देने की मकसद है। मेरा एक सवाल है, मार्क्सिट के हवाले से कोई अपडेट है? एक सवाल मेरा सवाल जो प्रीवियस सरकार थी, जो पिछली सरकार थी, अभी की सरकार है, इसमें आपको काम करने में कितनी सुविधाएं हो रही हैं या असुविधाएं हो रही हैं? हम इसके सवाल का जवाब दे रहे हैं कि बहुत अच्छा सवाल है ये।
कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर है, जो प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं या जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, अभी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन तक हम पहुंच सके। अपने जो काम है, अपना जो काम है, देखिए आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, जो लोग हमसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं जानते हैं कि हम लोग माने हम बोलते नहीं, हम करते हैं। हम साल में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, काम रोजाना करते हैं। तो यही बात हम उनको, या उन तक खबर है, IB SB जो है ना, उन तक खबर है, ऐसा नहीं कि उनको खबर नहीं है कि एक अदारा है जो इतना बड़ा पैमाने पर एक इंडिपेंडेंट बोर्ड चला रहा है। स्कूल एक ऐसा इतना बड़ा, अब मदरसा बोर्ड को आप देख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल मदरसा बोर्ड पे तो उसमें 7,000 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, हम 10,000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। तो हम उन पर मौजूद नहीं करें, लेकिन हम पूरी उम्मीद है, इस सरकार से हम पूरी उम्मीद है कि हमारी बातों को, हमारे जज्बात को, हमारे काम को समझेंगे और हमें जो मदद चाहिए, जो वो कर सकते हैं, वो मदद हमें मिलेगी। उनका मोरल सपोर्ट कम से कम मिलेगा हमें। रिजवान साहब, सवाल ये है कि आपको जो स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन जो टेस्ट ले रहे हैं, समझ में आ रहा है कि जो नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल है उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपका एक वो क्या कहा है, सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेशन है, मार्क्स है, सब चीजें है, वो ऑलरेडी एक यूनिक था। अभी तक हमारा भी एक्सपीरियंस रहा, मैं स्कूल से भी जुड़ा रहा, ऐसा सर्टिफिकेट। आपका बच्चा भी एग्जाम दिया था? जी, आपका बच्चा भी एग्जाम दिया था, रिजल्ट मिला था उसको? जी जी हाँ। जी, तो ऐसा सर्टिफिकेट हमने नहीं देखा। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा उसमें यूनिक जो आप करने जा रहे हैं, मोबाइल ऐप जो सब चीज है, इसलिए आपके पीछे मंशा क्या है? क्या सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि मतलब क्या है इसके पर? नहीं, हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2-3 सालों में, ज्यादा नहीं, 2-3 सालों में, जैसे लोग इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को एडमिट करने के लिए पागल रहते हैं ना, तो हम कुछ मॉडल स्कूल ऐसा बना दे जहाँ लोग अब अंग्रेजी मीडियम में नहीं भागेंगे। अब देखिए कि हम मिडिल क्लास के लोग अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन तो कराते हैं, लेकिन उनका नाम साल में एक बार कटता है फीस नहीं देने की वजह से, है ना। क्योंकि अगर हम सरकारी स्कूल में अपने टीचरों को मोटिवेट कर सके, और जो टीचर लामार्ट के टीचर 40,000 के तनख्वाह में दे रहे हैं, सेंट जीवियर्स के टीचर, उनकी तनख्वाह ज्यादा नहीं है, 40,000 50,000 की तनख्वाह है। हमारे टीचर जो उनका 1,00,000-1.5 लाख तनख्वाह है, अगर उनको हम मोटिवेट कर सके, उनके माँ बाप को मोटिवेट कर सके। आप जाइए औलाद हुसैन स्कूल, वो उसमें नॉन एडेड है, गवर्नमेंट नहीं देती पैसा, वहां के टीचर्स को कमेटी पैसा देती है। दिल खुश हो जाएगा आपका स्कूल देखकर। आप जाइए पुरुलिया में हाई मदरसा, पुरुलिया हाई मदरसा, मदरसा इस्लामिया हाई मदरसा, वहां मैं भी गया हूँ, गोपासुरा भी गए हैं। वहां पे लड़कियों के लिए हॉस्टल, लड़कों के लिए हॉस्टल, सब कुछ है। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आप जो स्टूडेंट को रखेंगे, हाँ, ये अच्छा सवाल है। हम लोग क्या करते हैं, ये आज नया नहीं है, ये हम 3-4 फ्लैट जो है भाड़े में लेते हैं, 3 महीने के भाड़े में। 11 महीने का होता है ना, तो हम लोग 3 महीने के भाड़े में लेते हैं, और 3 महीने को वहीं पर हम लोग उनको रखते हैं, वहीं खाने पीने रहने का नाम करते हैं। एक अभी हाल में ही यहाँ कलीम ग्रुप का बगल में एक मदरसा बना है, बात चल रही है कि अगर वो बहुत नया है तो वो नई बिल्डिंग है, मदरसा शुरू नहीं हुआ है, तो शुरू होने से पहले अगर हम लोग को इस्तेमाल कर सके इस काम के लिए। और लड़कियों के लिए हमने उसको डे स्कॉलर किया, उसको हम रेसिडेंशियल नहीं करेंगे। मान लीजिए कि पुरुलिया की कोई लड़की टॉप 30 में होती है, तो उस लड़की को हम पुरुलिया में ही रखेंगे और पुरुलिया में ही एक्सपर्ट टीचर देंगे, पुरुलिया में ही सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खाना देंगे, उसको डे और स्कॉलर रखेंगे, उसको रात में नहीं रखेंगे। कोई लड़की आसनसोल की हुई है, रानीगंज की हुई है, या मटियापुर की हुई है, मटियापुर खरीदपुर तो हम लोग कर लेंगे रेसिडेंशियल, लेकिन वहां नहीं कर सकते हैं। सो हमने लड़कियों को गार्जियन कभी मतलब ये नहीं राजी नहीं हो सकते ना कि बच्ची को दूसरे जगह पढ़ती है। हाँ, ये भी बात है, लेकिन जब हम जैसे आज ट्रस्ट जीत पाए हैं कि गार्जियन जाकर टीचर स्कूल के टीचर्स, एक मिनट मैं बता दूं कि किड्स ट्रस्ट जीत पाया है। अगर आप लोग पता कीजिएगा तो नट बिहारी, मोदी अली, यहाँ के गार्जियन जाकर हेडमास्टर से झगड़ा कर रहे हैं कि आपने हमारे बच्चों का नाम लास्ट डेट से पहले क्यों नहीं दिया। क्योंकि हमारी मजबूरी ये है कि लास्ट डेट के बाद हम बच्चों को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हम सारा कुछ कंप्यूटराइज है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से है। अब वो झगड़ा हो रहा है टीचरों से, इन्होंने बताया, ये वहां के इंचार्ज है, कि झगड़ा कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को क्यों नहीं एग्जाम में बैठाया। तो हम ट्रस्ट, हबीब साहब, इकबाल साहब, हम ट्रस्ट जीत पाए हैं और उम्मीद है कि आने वाले साल तक हम लड़कियों के वालिदैन का भी ट्रस्ट जीत लेंगे और वो लोग भी बोलेंगे हाँ ठीक है। इकबाल सर से मेरा एक सवाल था सर, आप ऑनलाइन बेसिस पे जो एग्जाम करवा रहे हैं, तो
किस सॉफ्टवेयर अच्छा एक बात बोले, इकबाल साहब कुछ बोलने बोलिए, उसके बाद फिर सब ले लीजिए आप, सब ले लीजिए। लगा लिया इकबाल भैया? यहीं रख दीजिए, यहीं। देर हो रहा है, ऐसी मत कीजिए। हाँ। अब तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत बिजी होने के बाद भी आए हैं, बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों का खुशामदीद। मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं करके मैं किड्स के अगराज व मकासद और टेक्नोलॉजी पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल हेड हूँ इस इदारे का और ये इस प्रोग्राम का सेट का स्टूडेंट्स एवोल्यूशन टेस्ट। तो देखिए, हमारा किड्स का जो मकसद ये है, जो रिजवान साहब ने शुरू से बताया है, तमाम लोग इस पर 1000 बार चर्चा कर चुके हैं कि वर्नाकुलर स्टूडेंट्स को जो हमारे जो एक अंग्रेजी मीडियम या जो भी और भी मतलब डेवलप्ड स्कूल हैं, उनके बच्चों को पैरेलल लाके खड़ा करना। तो खड़ा करने के लिए सबसे पहला हमारा मतलब ये होना चाहिए कि हम तो पहले आइडेंटिफाई करें कि हमारा गैप कितना है, उनके दरमियान में और हमारे बच्चों के दरमियान में गैप कितना है। ये गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग स्टूडेंट्स एवल्यूएशन टेस्ट लेते हैं कि टेस्ट के जरिए ही हमारे बच्चों का अगर हम टेस्ट लेते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे बच्चे किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं और जमाना किस लेवल पे चल रहा है। क्योंकि उनके डेटा हमारे पास अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, स्कूल वाइज अवेलेबल है, हर सतह पे उनका डेटा अवेलेबल है, बट हमारे बच्चों का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है। उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए कि किस लेवल पे हमारे किस स्कूल के बच्चे, कौन सा स्कूल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए हम ये सेट एग्जाम लेते हैं, स्टूडेंट्स एवल्यूएशन टेस्ट। हम लोगों का मकसद ये है कि ये सेट जो है मगरबी बंगाल के वर्नाकुलर के हर बच्चे तक पहुंचे, हर बच्चे तक। उर्दू मीडियम हो, बंगाली मीडियम हो, आपको नेपाली मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, तमाम बच्चों तक ये सेट पहुंचे। पहुंचने का तरीका क्या है? हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। हम लोग मतलब यहाँ पे वॉलंटियरली ज्यादातर लोग यहाँ पे दीवानों की टीम है, जो बताया है सर ने, तो वही लोग मिलके काम करते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारे पास जैसे कि एक टेस्ट होता है माध्यमिक का, वन टाइप ऑफ टेस्ट है ये माध्यमिक एग्जामिनेशन जो होता है। एक बैरियर पार करते हैं हमारे बच्चे स्कूलों में, एक हायर सेकेंडरी का होता है, उसके बाद से वो लोग कॉलेज में चले जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं। तो जो माध्यमिक का जो एग्जाम होता है वही हमारा एवल्यूएशन होता है, वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट का एवल्यूएशन जो होता है हमारे बच्चों का, कि हमारे इतने जो स्कूल में सारे वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो एवल्यूएशन क्या है, माध्यमिक का रिजल्ट होता है। तो माध्यमिक के रिजल्ट की बुनियाद पे बस माध्यमिक का रिजल्ट निकला, बात वहीं से खत्म हो गई। कौन फेल किया, कौन पास किया, गार्जियन समझे, स्कूल समझे, उसका फिर कोई उस पर कोई चर्चा नहीं होता है, नहीं मतलब ना कुछ होता है। कोई बच्चे थर्ड हुआ, कोई फर्स्ट हुआ, कोई सेकंड हुआ, कुछ बच्चे लाइमलाइट में आते हैं, फिर उसके बाद से वो फिर गुमनामी में अंधेरे में गुम हो जाते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम लोग एक प्री बोर्ड, प्री माध्यमिक, जैसे कि 9-10 के जो बच्चे हैं उनका हम लोग टेस्ट लेते हैं अलग से, एक हम लोग प्री हायर सेकेंडरी टेस्ट लेते हैं जिसमें 11-12 के जो बच्चे होते हैं उनका टेस्ट लेते हैं। अब ये इसका टेस्ट लेने का मकसद ये है कि हम उन बच्चों की काबिलियत को एनालाइज कर सकें कि वो कहाँ तक तैयारी कर पाए हैं, माध्यमिक में किस हद तक जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो चूंकि लिमिटेड सोर्स की बुनियाद पे हम लोग लिमिटेड स्कूल्स, लिमिटेड सेंटर्स, लिमिटेड ये पर ही काम कर पा रहे हैं। अभी हम लोग तकरीबन 15-20 हजार बच्चों तक पहुंच पाए हैं और तकरीबन समझ लीजिए कि 35-40 स्कूलों तक पहुंच पाए हैं या फिर और ज्यादा ही 109 स्कूल तक पहुंच पाए हैं। हमारा टारगेट ये है कि वेस्ट बंगाल के सारे स्कूलों तक हम लोग पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे भाई? हमारे पास तो कोई रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास गवर्नमेंट जैसा गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, गवर्नमेंट में हमारे पास टीचर्स नहीं है, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने जब ये मकसद मतलब किड्स अपना जब सेट किया तो हम लोगों ने ये तहैया किया कि इसको हम लोग पहुंचेंगे। अब किस तरह से पहुंचेंगे? जैसे फेसबुक मान लीजिए, फेसबुक क्या है, सारी दुनिया तक पहुंच चुका है, हर घर तक पहुंच गया, पहले तक पहुंच गया, सब लोगों तक पहुंच गया है। तो टेक्नोलॉजिकली हम लोग पहुंचेंगे बच्चों तक। इसीलिए हमने जो इस बार जो एडमिट कार्ड डिजाइन किया है, इस एडमिट कार्ड की खुसूसियत ये है कि इस बार तो हम लोग ने एक्सेल सीट में एनरोलमेंट लिया स्कूलों से। अगले बार हम लोग क्या करेंगे कि ऑनलाइन एनरोलमेंट करवाएंगे। जैसा कि मान लीजिए आज के डेट में गवर्नमेंट के एक स्कीम है, हर घर में, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह में जहाँ नेट है, नहीं है,
कोशिश करके कहीं ना कहीं से उस फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे ही हम मतलब अपना फॉर्म रिलीज करेंगे कि जो लोग पार्टिसिपेंट्स होंगे सारे बच्चे मतलब उसको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें। हमारे ये जो ऑफ हैं और हम लोग रीच भी कर पाएंगे। मान लीजिए कोई दार्जिलिंग से किसी स्कूल से कोई बच्चा अगर फॉर्म फिलअप करना चाहे, उस वहां पे हम लोग सेंटर किए या नहीं किए हैं वो बच्चा कर पाएगा, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद से ऑनलाइन जैसे ही मतलब फॉर्म फिलअप हो जाएगा हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा, हम लोग उसको एडमिट कार्ड जनरेट करेंगे। एडमिट कार्ड की सबसे बड़ी खुसूसियत सबने बताया है, मेरे भी नॉलेज में नहीं हिंदुस्तान में हो कहीं, लेकिन हमने कोशिश की है कि इसको अलग टाइप का बना जाए। उसमें QR कोड है। QR कोड है हमारा एग्जाम का जो तरीका ये होगा कि हम ऑनलाइन एग्जाम, अभी तो ऑनलाइन एक्सपेरिमेंटल ले रहे हैं, आइंदा एग्जाम जैसे सर ने ऐलान भी किया कि आइंदा एग्जाम हमने पूरा ऑनलाइन ही लेंगे। जैसे नीट का एग्जाम होता है, जैसे जेई का होता है, एडवांस जेई का होता है, नेट का होता है, जैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं। इसमें हमारे बच्चे चूंकि माध्यमिक और HS में ऑफलाइन एग्जाम आए होते हैं, वो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं वो और सब स्कूलों के बच्चों से वो लोग पिछड़ जाते हैं, या जो लोग कोचिंग में पढ़ते हैं उनसे वो लोग पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पे उनके अंदर टैलेंट होने के बाद भी फिर भी वो मतलब वहाँ पे उस लेवल तक जा नहीं पाते। तो हम लोग का मकसद ये है कि हम तमाम लोगों को बराबर सतह पे लाके खड़ा करें, हमारे बच्चों को भी और मतलब वो भी बच्चों को भी। उसके लिए हम लोग उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि देखिए आप इस सेशन में हम इस सेशन करवा रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, इसमें कैसे भरना है। तो चूंकि ये पहला एग्जाम है, वो लोग नाम, रोल नंबर ये सब भरने में गलती कर सकते हैं, इसीलिए हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लेके इस बार उनका QR कोड जनरेट किया है। हमारा वेबसाइट हमेशा लिखा रहेगा, किड्स का वेबसाइट होगा, सर लोग जो भी है बोर्ड पे लिख देंगे किड्स का वेबसाइट kids.com लिख देंगे। इस तरह से जैसे ही बच्चा अपने मोबाइल में गूगल करके kids.com खोलेगा, वहाँ पे एग्जाम का लिंक ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। क्लिक करेगा जैसे ही वहाँ पे लिंक पे, वहाँ पे कैमरा खुल जाएगा उनके मोबाइल में उनका एक कैमरा खुल जाएगा। कैमरा खुलते ही वो अपना एडमिट कार्ड ऐसे उस कैमरे से फोटो की शक्ल में लेगा, स्कैन करेगा। उसको स्कैनर भी ढूंढना नहीं है कि उसको कौन सा स्कैनर है या फोटो से है क्या है, नहीं है। हम लोग इनबिल्ट उसमें स्कैनर लगा देंगे, जैसे ही लिंक पे क्लिक करेगा उसका स्कैनर मोबाइल में ऑटोमेटिक खुल जाएगा। वो जैसे ही वो फोटो की तरह खुल जाएगा, अपना एडमिट कार्ड का QR कोड को ऐसे स्कैन किया, उसका सारा डिटेल हमारे यहाँ हमारे सर्वर पे चला है। उसका नाम, उसका यूनिक ID, उसका स्कूल नेम, उसका सेंटर नेम, उसका कहाँ पढ़ता है, कौन क्लास का है, किस किस सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, सारे डिटेल्स उसका हमारा आ गया। चूंकि हमने उनका डेटा लेके रखा हुआ है एनरोलमेंट में, तो वो सारे डेटा हम लोग को वहां से QR कोड में हमने फीड किया है, वो वहां पे आ जाएगा। आने के बाद क्या होगा कि अब बच्चे का, हर बच्चे का मतलब जैसे स्कैन करते ही उसका डेटा आ गया, उसके बाद से आर यू रेडी फॉर द एग्जामिनेशन वहां पे कहेगा, जैसे क्लिक करेगा एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो खुल जाएगा। एग्जामिनेशन का पेपर खुल जाएगा, जो जिसको क्वेश्चन पढ़ के जो आंसर अच्छा लगा वहां पे आधे घंटे के अंदर में उस पर टिक किया। मान लीजिए कि उसने मतलब पहला क्वेश्चन टिक किया, उसको लगा कि नहीं ये गलत हो गया, फिर उसके पास ऑप्शन है उस आधे घंटे के अंदर में वो क्वेश्चन B भी टिक कर सकता है, A भी टिक कर सकता है, जो भी है उसको टिक करता जाएगा। सबमिट मार दिया, नीचे आने के बाद मान लीजिए किसी ने 20 मिनट में एग्जाम खत्म कर लिया, सबमिट मार दिया, उसका सबमिट हो गया, बच्चा बैठ गया, कॉन्फिडेंस हो गया, एग्जाम देता रहा बच्चा। ऐसा हुआ कि आधा घंटा गुजर गया, उसने अभी 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया 50 की बजाय 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन उसको हम लोग टाइम और नहीं दे सकते हैं। ये टाइम अप हो जाएगा ऑटोमेटिक, बट वहां पे जो 40 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है वो 40 क्वेश्चन ऑटो सबमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसने जो किया है सबमिट नहीं मारा है, सबमिट मारने का झंझट ये सब कुछ नहीं। वहां पे टाइम अप हुआ, उसने जितना दूर तक किया है ऑटो सबमिट हो जाएगा, उसका डेटा सारा सब हमारे सर्वर में आ गया, उसका ये एग्जाम हो गया। ऑफलाइन एग्जाम के बारे में सर ने बता भी दिया है। अब हम बता दे रहे हैं कि इसका ऑफलाइन से ऑनलाइन का क्या रिलेशन है। यही एडमिट कार्ड जो है उसका ऑफलाइन में भी काम कर रहा है, ऑनलाइन में भी काम कर रहा है। ऑनलाइन जो QR कोड में भरेगा, जब ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम का रिजल्ट निकलेगा, फिर उसी तरह से रिजल्ट हम लोग पब्लिश करेंगे अपने साइट पे, वेबसाइट पे अपना पब्लिश करेंगे। उस पर क्लिक करेगा, एडमिट का QR कोड लेगा, उसका रिजल्ट उसके मोबाइल में आ जाएगा, उसका रिजल्ट उसके मोबाइल में आ जाएगा। और सिर्फ मोबाइल में रिजल्ट ही नहीं आएगा, उसका डिटेल्ड एनालिटिकल रिपोर्ट आएगा उसके मोबाइल में कि आप उर्दू में बहुत अच्छा किए हैं, आपकी बंगाली बहुत अच्छी है, आप अंग्रेजी में टॉप किए हुए हैं, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत मैथमेटिक्स में है।
अगर आप मैथमेटिक्स में मेहनत करते हैं तो आप और अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से उनका जो भी जहां उनकी कमी बेशी है उनकी निशानदेही हम लोग उसी में करके उनके मोबाइल पे उनके पेरेंट्स तक, उनके घर के लोगों तक, तमाम लोगों तक वो अवेलेबल रहेगा। वो हमेशा हमारा वो सारा डेटा क्लाउड पे रहेगा। जब जब चाहेंगे 1 हफ्ता तक हम लोग उसको ओपन करके रखेंगे। उनके टीचर्स, उनके वालिदैन, वो बच्चे खुद मतलब अपना डेटा लेंगे, अपना स्कैन करेंगे, अपना रिजल्ट अपना पढ़ेंगे, अपना डेटा डिटेल एनालिटिकल रिपोर्ट पढ़ेंगे। इसका फायदा ये हमको नजर आएगा। हम लोग जब इसको जब अपर लेवल तक ले जाएंगे कि सेट का मकसद क्या है। सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग एग्जाम कर रहे हैं, जो टॉप किया उसको प्राइज दिए, पैसा दिए, बात खत्म। नहीं, मकसद ये है कि जैसे कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल या जो भी मतलब टॉप मॉडल स्कूल्स हैं, उनके अंदर आपको मतलब पीरियोडिक टेस्ट होते रहते हैं, तो स्कूल लेवल पे होते रहते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट के निजाम में हम लोग बाउंडेड हैं कि गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन है हम लोग उसी पे चल सकते हैं। हमारे साथिया भी बाउंडेड हैं, स्टूडेंट भी बाउंडेड है। तो उनको उनसे हटकर हम एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस हद तक तैयारी कर पाए हैं, आपने कितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। जब तक उनको मालूम नहीं होगा वो खुद माध्यमिक के लिए तैयारी कैसे करेंगे। ये रिपोर्ट हम लोग हर माध्यमिक से 6 महीने पहले, एचएस से 6 महीने पहले, जो अभी जैसे जुलाई में एग्जाम हो रहा है, माध्यमिक आएगा आपको नेक्स्ट ईयर 2027 में फरवरी में, और एचएस आएगा मार्च के करीब में। तो इस तरह का जो एग्जाम आएंगे प्रायर टू एग्जामिनेशन, उनको ये पता चले कि हम कितने पानी में हैं। तो बच्चों को अगर ये पता चल गया कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमको और कहाँ मेहनत करना है, क्या करना है, नहीं करना, बच्चों को, पेरेंट्स को, गार्जियन को, टीचर को, ट्यूटर टीचर को, कोचिंग सेंटर को, तो बच्चों पे मेहनत कर पाएंगे। जब बच्चों का मतलब बच्चों का जो क्वालिटी जो है वो जब एनालाइज हो जाएगी तो बच्चे खुद मेहनत करने लगेंगे। तो जब मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है हम 100% हो सकता है कि कामयाब ना हो, लेकिन अगर हम लोग सारे मगरबी बंगाल के सारे बच्चों तक अगर हम लोग पहुंच पाए इस मीडियम से, तो हम लोगों की एक बड़ी कोशिश ये होगी कि सारे बच्चों को हम लोग अपग्रेड कर पाए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स के जो वर्नरेबल स्कूल है उनका स्केल डाउन होते जा रहा है, दिन ब दिन डाउन होते जा रहा है। यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनका मतलब स्केल जो है डाउन होते जा रहा है। कहीं ना कहीं ये हमारे मगरबी बंगाल में भी उस लेवल का डाउन नहीं हो रहा है, बट डाउन हो रहा है। इस हकीकत से इनकार नहीं है। तो इसको सुधारने की कोशिश, गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई रिपोर्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं टीचर्स पे लोड नहीं है, कहीं उनका सिस्टम नहीं है एवेलुएट करने का। तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का एवेलुएशन करके रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, हमारे वेबसाइट पे पब्लिश रहेगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर चाहेगी तो उस रिपोर्ट को देख सकती है, और अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी हमसे गुजारिश करेंगे कि गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर इस प्रोजेक्ट को हम लोग को मतलब इस तरह से अप्रूव करे और किड्स के बैनर तरह सारे वेस्ट बंगाल में ये मुहिम चलाने की इजाजत दे और अप्रूवल दे दे कि हम आपकी फंडिंग करेंगे, हम आपके पीछे हैं, आप टेक्नोलॉजी लाइए और आप इसको ये मतलब एग्जाम करवाइए। हम सारे बच्चों का एनालिटिकल रिपोर्ट हमारे पास आना चाहिए। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं कितना पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि हाई मदरसा, मान लीजिए आपको यूनियन कॉलेजिएट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट तो टीचरों को तनख्वाह दे रही है, गवर्नमेंट तो टीचरों को पैसा दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, ये दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं मालूम हो रहा है कि हमारे बच्चे किस लेवल तक पढ़ रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या आ रहा है। ये रिजल्ट जो महदूद हो जाता है वो स्कूलों तक है, लेकिन गवर्नमेंट उसको इतना वो रिजल्ट ट्रांसपेरेंट नहीं है कि गवर्नमेंट उस रिजल्ट को एक्सेस करता है। हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि हर स्कूल के हर बच्चे का रिजल्ट हम लोग अपने साइट पे डाल के रखेंगे। किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी इदारे को या फिर महकमा तालीम को या फिर आपको एजुकेशन मिनिस्टर को अगर जरूरत पड़ेगी कि हमारा ओवरऑल वेस्ट बंगाल का स्टेटस क्या है पढ़ाई का, तो वो मिनटों में वो जांच कर सकते हैं। तो यही मकसद है टेक्नोलॉजी को और हम लोग का ये जो एग्जाम को इसको यहाँ तक लाने का। रिजवान साहब एक आखिरी सवाल है, इस तरह से पार्टिसिपेशन किया जाता है, इसको जो है कैसे आप डिफाइन करते हैं, कैसे जस्टिफाई करते हैं? जैसे 3 स्कूल को करते हैं, टीचर हजरात को करते हैं, तो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? देखिए 2 एग्जाम हम लोग लेंगे ना, तो 2 एग्जाम को एवरेज मार्किंग जो होगा उस एवरेज मार्किंग में ठीक है। एवरेज मार्किंग होगा एग्जाम का, मान लीजिए कोई बच्चा पहले एग्जाम में 70 लाया, दूसरे एग्जाम में 90 लेके आया, तो 90 या 70 तो कितना हो गया, आप 160 हो गया। लेकिन दूसरा बच्चा का पहले एग्जाम में 50 लाया और
पहले एग्जाम में अगर मैंने 95 लाया और दूसरे एग्जाम में 50 लाया तो आउट हो गया। तो हम लोग 2 एग्जाम को हम लोग कंपेयर करते हैं ताकि अभी जो हम लोग किया है अगले एग्जाम पे उसका इम्प्रूवमेंट क्या हुआ। रिजवान सर एक बात हमने कहा था कि मतलब जो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी जो एनालिटिकल जो रिपोर्ट आ रहा है तो आप तो क्लास टीचर से भी क्लोज हो जा रहे हैं जी। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इससे समाज में एक इनकलाब आ जाएगा जिस तरह से सरकारी स्कूलों में टीचरों का हाल है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते? सवाल शॉर्ट हो, ऐसा है कि हम इनकलाब पे पर्सनली मेरा ईमान नहीं है। मेरा ईमान है इर्तका पे, इर्तका जिसको इवोल्यूशन कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्यूशन में नहीं, इवोल्यूशन पे। क्योंकि इनकलाब जो है वो देर पा नहीं होता। तो हम जो काम कर रहे हैं किड्स के प्लेटफॉर्म से अर्तकाई काम कर रहे हैं, रिवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं, हम कोई रिवोल्यूशनरी काम नहीं कर रहे हैं। ये जो रोड हाँ। मैप तैयार हुआ जी। है आने वाले वक्त में पूरे इंडिया लेवल पर भी इस रोड मैप के तहत काम हो सकता आप थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं, हम लोगों का तो ऐसे ही ऑनलाइन में तो एक साथ इंडिया पे काम करना। ये हमारे जो टेक्निकल हेड है, हमारे जो उन्होंने ढके शुबे में बोल ही दिया है कि हम लोग आना ऑनलाइन होगा तो यूपी के लोग भी शामिल होंगे और झारखंड के लोग भी शामिल होंगे। रिजवान साहब, गोपाल साहब कुछ कहेंगे क्या? जी बोलिए गोपाल साहब। भी बांग्ला में बोलिए, कितना सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं आप इस एग्जाम को लेकर? सेटिस्फेक्शन तो है, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का रिजल्ट भी आ रहा। तो जब मेहनत का रिजल्ट आ रहा तो अभी सेटिस्फाई होता है, ताकि हम लोग जो चीज चाह रहे थे कि बच्चे लोग के अंदर कंपटीशन आए, टीचर लोग के अंदर कंपटीशन आए और स्टूडेंट लोग के अंदर कंपटीशन, तो ये अब हम लोग देख पा रहे, सामने से देख पा रहे। अब मीडियापुर में जाके देखिए, हर घर में किड्स का चर्चा, हर घर में कोचिंग हो रहा है एग्जाम के लिए, कोचिंग हो रहा, हर स्कूल में स्पेशल क्लास हो रहा। मुदियाली बॉयज जो स्कूल है वो पहले नाम देने नहीं मांग रहा था, तो उसके जो गार्जियन है वो हमको फोन किए कि আমরা নিজের থেকে নাম দেবো, हम ना होते वाले ना, कोनोदिन होते वाले আপনার স্কুলে চলে যেতে। पूरे गार्जियन गए हेडमास्टर के पास कि কেন আপনারা নিচ্ছেন না। फिर वो गार्जियन हेडमास्टर को रिंग किया कि আপনি আসুন, এসে আমাদের বলে দিন, डेमो दिन की হবে। हमने हर क्लास में जाके डेमो दिया, वहाँ से बहुत बच्चे आए हैं, बहुत बच्चे। तो ये तो सेटिस्फेक्शन की एक नतीजा है। सैयद साहब क्या कहेंगे ओवरऑल जो आप देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप बुलगुरिया कॉलेज के प्रोफेसर है, क्या कहेंगे सैयद साहब? मैं किड्स के लिए एक शेयर कहना चाहूँगा आप सबके माध्यम से कि मेरी कोशिश को सराहो मेरे हमराह चले, मेरी कोशिश को सराहो मेरे हमराह चले। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के क्योंकि आपने जो आप लोगों ने जो मार्कशीट डिजाइन किया है वाकई हिंदुस्तान भर में एक मैंने जवाब देते एक आदमी पे बोलिए। मेरा सवाल कोई मुल्क भर में इसकी एक आला नौयत है, ये इनफरादी हैसियत रखता है, इसमें क्या कोई पेशरफ हुई और पेशरफ हुई है मार्कशीट के हवाले से? देखिए, अभी तक पे जो पेशरफ हुई है हमने बयान कर दिया है कि जो आपका एडमिट कार्ड में जो QR कोड है इसी को हमने बेस बनाया है। इसी QR कोड से स्कैन करेंगे बच्चे, उनका रिजल्ट भी डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि अभी जाके हम लोग का अभी सिस्टम है, माध्यमिक का रिजल्ट निकलता है या HS का निकलता है, बच्चे जाते हैं साइबर कैफे में, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये वो सब भरते हैं। उसके बाद से सर्वर इतना स्लो चलता है और डाउनलोड होने में टाइम लगता है। ये सब सारे सिस्टम्स को हमने बाईपास करके सिर्फ एक QR में लाके डाल दिया। जैसे ही हमने अपने किड्स के प्लेटफॉर्म पे हम लोग अनाउंस करेंगे रिजल्ट आउट हो गया, क्लिक होगा रिजल्ट, क्लिक करेंगे बच्चे, उसके बाद से स्कैनर फिर खुल जाएगा, फिर अपना किड्स का मतलब जो एडमिट कार्ड है उसको स्कैन करेंगे, उनका मतलब रिजल्ट खुद ब खुद उनके मोबाइल में बड़े पैमाने में आप